हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ क्रेटा इलेक्ट्रिक की, जैसा कि आप देख ही सकते हो। सो गाइस, बेसिकली इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें मैं आप बता दूंगा जो आपको एक डिसीजन मेकिंग में एक इलेक्ट्रिक कार परचेस करने। वीडियो तो क्रेटा का रहेगा, बट शुड यू बाय एन इलेक्ट्रिक कार इन 2025, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहली चीज, जब इलेक्ट्रिक कार्स आया था एक अराउंड 2018-19 में, तो वो टाइम पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोल और डीजल गाड़ी में एक आराम से 5 to 6 लाख रुपीस का डिफरेंस होता था। तो वो टाइम पे हम क्या कैलकुलेट करते थे कि अगर मैं 5 लाख रुपया ज्यादा डाल रहा हूं, अगर मैं 5 लाख रुपया ज्यादा एक इलेक्ट्रिक कार में डाल रहा हूं, तो उतना मेरा अगर रनिंग नहीं होगा तो मैं वसूल नहीं पाऊंगा। तो इसके लिए काफी लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक कार के जो डिसीजन थे वो पोस्टपोन कर लिए। बट अब अगर आप नोटिस करोगे, Hyundai ने इधर पे मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि जो डीजल क्रेटा है वो है मुंबई की प्राइसिंग अराउंड 25 लाख रुपीस, एंड जो क्रेटा इलेक्ट्रिक है उसकी प्राइस है अराउंड 26 लाख रुपीस ओनली। तो सिर्फ 1 लाख रुपए में आपको एक्स्ट्रा देने के बाद एक इलेक्ट्रिक कार मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब जो क्योंकि डिफरेंस 1 लाख रुपए का ही है, तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस कर सकते हैं एंड बहुत इजीली आपके बहुत सारे पैसे सेव कर लेंगे। आप कितने पैसे सेव करेंगे वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, कंपेयर टू पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कार। अब चलिए इसके वेरिएंट्स की बात करते हैं। सो बेसिकली इसमें दो बैटरी पैक का आपको ऑप्शन है, एक है 42 किलोवाट आवर और दूसरा है 51.4 किलोवाट आवर। तो जो 42 किलोवाट वाला बैटरी है उसमें आपको टोटल 4 वेरिएंट मिल जाते हैं। वेरिएंट का नाम और प्रॉपर एक्स शोरूम के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमिलरली जो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी है उसमें आपको टोटल 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो जो 51 किलोवाट वाला बैटरी है उसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज, LR करके आपने ब्रोशर वगैरह में देखा होगा, और जो 42 किलोवाट वाला है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंज। अब जो 42 किलोवाट आवर का बैटरी है वो ऑफर करता है आपको एक क्लेम्ड रेंज 390 किलोमीटर पर चार्ज का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी, वो आपको 473 किलोमीटर का रेंज ऑफर करता है, जो अगेन मैसिव है। अब बात करते हैं इसके चार्जर्स की। तो गाइस आपको मैं एक बैकग्राउंड बता दूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में 3 टाइप के चार्जर आते हैं। एक आता है आपका पोर्टेबल चार्जर, वो चार्जर आपके नॉर्मल सिंपल जो घर पे सिंगल फेस इलेक्ट्रिसिटी करंट रहता है उसमें भी लग जाता है, और इसमें आपको आ रहा है 2.8 किलोवाट आवर का सिंगल फेस चार्जर। अब ये जो चार्जर है पोर्टेबल, ये इमरजेंसी चार्जर है। आप अपनी गाड़ी में रख के आपके साथ ले जाके उसे ट्रेवल कर सकते हैं कि कहीं अगर इमरजेंसी हुई आप उसे यूज कर पाएंगे। अब ये जो चार्जर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अक्रॉस हर वेरिएंट आपको मिल जाएगा। अब इसकी मैं अगर बात करूं चार्जिंग टाइम की, जो 2.8 वॉट का चार्जर है पोर्टेबल, किलोवाट का चार्जर है पोर्टेबल, ये लेगा 14 आवर्स से 20 आवर्स गाड़ी को चार्ज करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, ये आप हमेशा नहीं यूज करेंगे, इमरजेंसी टाइम पे आप इसको यूज कर लेंगे। अब मैं बात करता हूँ AC यानी कि ऑल्टरनेट करंट के फास्ट चार्जर के बारे में। अब ये जो फास्ट चार्जर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, AC फास्ट चार्जर, ये आपको आएगा 11 किलोवाट का चार्जर। अब ये जो चार्जर है ये आपके बेसिक के जो 2 वेरिएंट है, एग्जीक्यूटिव और स्मार्ट, इसमें अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको परचेस करना पड़ेगा। और जो ऊपर के 4 वेरिएंट है Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक के, वो 4 वेरिएंट में भी आपको Hyundai ने ऑप्शन दिया है। आपको चार्जर चाहिए तो उसके लिए एक अलग से प्राइस है, आपको चार्जर नहीं चाहिए तो उसके लिए एक अलग से प्राइस है। अब आप मेरे को पूछेंगे कि किसी को चार्जर क्यों नहीं चाहिए होगा। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज हमारे इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्जर यूज हो रहा है उसका नाम है CCS2 यानी कि कॉमन चार्जिंग सिस्टम 2। तो भले से आपके पास कोई भी ब्रांड की इलेक्ट्रिक व्हीकल रहने दो, सेम चार्जर आपका हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में लग जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक कार ओन करते हैं, आपके पास एक चार्जर ऑलरेडी घर पे लगा हुआ है, तो आपको एडिशनल चार्जर लेने का जरूरत नहीं है। एंड अगेन इसके लिए Hyundai ने स्मार्टली आपको ऑप्शन दे दिया है, आपको अगर चार्जर चाहिए तो विद चार्जर वाला प्राइस आपको मिल जाएगा, और अगर आपको चार्जर नहीं चाहिए तो विदाउट चार्जर वाला प्राइस भी आपको मिल जाएगा। अभी जो 11 किलोवाट आवर का चार्जर है इसकी प्राइसिंग अराउंड 70,000 रुपीज है। अब ये जो चार्जर की मैं बात कर रहा हूँ ये फास्ट चार्जर है, ये सिर्फ 4 घंटे में आपकी गाड़ी चार्ज कर देगा, अराउंड 10% बैटरी से लेकर 100% बैटरी तक। अब ये चार्जर वो है जो आप रेगुलरली यूज करोगे। एंड इसके अगर मैं पर यूनिट की बात करूं, महाराष्ट्र में स्पेशली सब्सिडी मिली है इसके लिए। अगर आप एक ग्रीन मीटर अपने घर पे लगवा लेते, इलेक्ट्रिसिटी मीटर ग्रीन वाला, तो आपको अराउंड 6 to 8 रुपीज पर यूनिट पड़ेगा, जो बहुत ही सस्ता है। और उस हिसाब से आपकी गाड़ी आपको सिर्फ ₹1.15 पर किलोमीटर रनिंग देगी। उसे अगर आप डीजल पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर करेंगे
करेंगे तो डीजल अराउंड 8 रुपया 1 किलोमीटर चलता है एंड पेट्रोल अराउंड 10 to 11 रुपीज 1 किलोमीटर चलता है। तो आपने सिंपली अगर पेट्रोल गाड़ी से कंपेयर कर रहे हैं तो हर किलोमीटर में आपने अराउंड 8.5-9 रुपए बचा है, जो बहुत ज्यादा सेविंग इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको दे रहा है। एंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एक्स शोरूम में दोनों के ज्यादा फर्क नहीं है, तो आपकी सेविंग डेफिनेटली होने ही वाली है और आप डेफिनेटली एक 2025 में इलेक्ट्रिक कार परचेस कर सकते हैं। अब 4 घंटा जैसे आप घर पे आपने चार्जिंग कर लिया, वॉल चार्जर आपका घर पे लगा हुआ है, चार्ज कर लिया आपने एंड बहुत इजीली दूसरे दिन के लिए आपकी गाड़ी रेडी है। अब यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूंगा रेंज की। तो सपोज मैं बोल रहा हूँ जो 390 वाला 42 किलोवाट आवर का मॉडल है वो आपको 390 नहीं 300 का किलोमीटर का भी अगर रेंज देगा, और अगर आप 50 किलोमीटर रोज रनिंग करते हैं तो भी आपको मैं बताना चाहूंगा 6 दिन तक का आपको गाड़ी चार्ज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 300 का रेंज मिल रहा है। तो वो जो 4 आवर्स वाला चार्जर है वो आपको 4 घंटा पूरे हफ्ते के लिए गाड़ी का रनिंग दे रहा है, जो अगेन एक बहुत अच्छी चीज है। अब फाइनली मैं बात करता हूँ डीसी फास्ट चार्जर की। अब जो डीसी चार्जर है ये कमर्शियल चार्जर है, तो जैसा नॉर्मल आइस व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल व्हीकल में पेट्रोल पंप्स होते हैं, डीसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको डीसी चार्जिंग स्टेशन होते हैं। अब डीसी चार्जिंग स्टेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये बताऊं आपको कि वो बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं एंड ऑल ओवर इंडिया ज्यादातर जो फूड कोर्ट्स वगैरह हाईवे पे आपको मिलते हैं उसमें ये ऑलरेडी अवेलेबल है। अराउंड 16,000 डीसी चार्जर ऑलरेडी 2024 के एंड तक इंडिया में इंस्टॉल हो गए, जो अगेन एक बहुत अच्छी चीज है। अब इसमें 50 किलोवाट आवर का अगर आप डीसी चार्जर यूज कर रहे हो तो वो जो चार्जर है आपकी व्हीकल सिर्फ 58 मिनट्स में चार्ज करेगा, एंड अगर आपको कहीं 100 किलोवाट आवर का चार्जर मिल गया तो सिर्फ 39 मिनट्स में आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो 10 से लेके 100% तक हो जाएगी। तो अगेन अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस भी करना चाहते हो तो विद इन एन आवर आपकी गाड़ी की बैटरी वहां पे भी चार्ज हो जाएगी। अच्छा खासा रेंज आपको मिल रहा है 473 का ARAI क्लेम। अब अगर आपको 380 भी मिला तो आप डेफिनेटली 380 किलोमीटर नॉन स्टॉप तो चलाएंगे नहीं, आप ब्रेक लेंगे, मे बी वॉशरूम के लिए ब्रेक लेंगे, स्नैक्स के लिए ब्रेक लेंगे, वो उतने से टाइम पे आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपकी जो ट्रिप है उसे प्लान करके जाना है एंड आपको देखना है कि कहाँ पे आपके रूट में आपको चार्जर मिल रहा है। अब ये ढूंढने के लिए भी आपको अलग से कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम में एक इनबिल्ट डिस्प्ले दिया हुआ है चार्जिंग का। जैसे आप चार्जिंग डिस्प्ले सिलेक्ट करोगे उसमें आपको आपकी रूट सिलेक्ट करना है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, और आपके पूरे रूट में जितने भी चार्जर है वो म्यूजिक सिस्टम के डिस्प्ले में पॉपअप करेगा। सो आपका काम और आसान हो गया। तो इलेक्ट्रिक रिलेटेड सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी। अब चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, इस व्हीकल का आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ। सो गाइस चलिए अब मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर रहा हूँ एंड जैसा कि आप देख सकते हो फ्रंट इसका, इनफैक्ट पूरी गाड़ी ये क्रेटा के ही प्लेटफॉर्म पे है तो आपको काफी सिमिलैरिटी दिखेगी, बट अगर फ्रंट की बात करूं तो यहाँ से डिस्टिंक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो Hyundai का ग्लोबल डिजाइन लैंग्वेज है जिसको हम लोग बोलते हैं पिक्सिलेटेड डिजाइन, जैसा आप यहाँ पे पिक्सल्स देख सकते हो ग्रिल पे, तो ये पिक्सिलेटेड डिजाइन आपको अक्रॉस Hyundai रेंज देखने के लिए मिल जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिक कार है ऐसा फ्रंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब सिमिलरली इसमें लाइक एनी अदर क्रेटा आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉरिजॉन LED DRLs, लाइक वैसे आपको यहाँ पे कॉर्ड बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाता है। ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं बैड से बैड वेदर या इल्यूमिनेशन सिनेरियो में, एंड वहाँ पे आप बहुत इजीली अच्छे विजिबिलिटी के साथ गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अब इसका फ्रंट बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज एन SUV, आपको एक अच्छा स्पोर्टी स्टांस फ्रंट में मिल जाता है। एंड क्रेटा देखने के लिए एक आई कैंडी है, लोग इसके लुक्स को काफी पसंद करते हैं। इसके लिए क्रेटा 2015 से अब तक इंडिया का नंबर 1 सेलिंग SUV भी है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपको मिलता है एक्टिव एयर फ्लैप। अब जैसा हीट मैनेजमेंट करना है अकॉर्डिंगली ये फ्लैप ऑटोमेटिकली ओपन भी हो जाते हैं, क्लोज भी हो जाते हैं टू डू अ बेटर हीट मैनेजमेंट फॉर दी लिक्विड कूल्ड सिस्टम जो बैटरी को ठंडा रखता है। अब साइड में भी अगर हम लोग बात करेंगे, हर ईवी कार के जैसे इसमें भी आप एलॉय व्हील्स देखोगे, इसकी डिजाइन थोड़ी सी अलग होती है लाइक एनी अदर इलेक्ट्रिक कार। ये डिजाइन को हम लोग बोलते हैं एरो एलॉय व्हील्स। सो बेसिकली एरो आया एरोडायनेमिक्स है, एंड एरोडायनेमिक एलॉय व्हील जो है वो गाड़ी के आपको जो रोलिंग कैपेसिटी है व्हील्स के उसमें कंट्रीब्यूट करता है, एयर रेजिस्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से आपको अगेन रेंज में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें जो टायर्स भी है ये है लो रोल रेजिस्टेंस टायर। अब बेसिकली ये जो लो रोलिंग रेजिस्टेंस टायर है ये भी रोलिंग कैपेसिटी अच्छी रखने की वजह से कम एफर्ट्स में गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस देते हैं। लाइकवाइज इसमें आपको 17 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस जो रेगुलर वाला क्रेटा है उससे 10 mm ज्यादा है। बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाता है
200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा व्हील बेस की। गाड़ी में आपको मिल रहा है 2610 mm का व्हील बेस। इस व्हील बेस की वजह से आपको कैबिन के अंदर स्पेस बहुत अच्छा मिलता है, कोई भी चीज मैं आपको दिखा दूंगा। बाकी आपको तो पता है लाइक दी क्रेटा, इसमें 360 डिग्री कैमरास, ये सारी चीजें मिल जाती है। रूफ रेल्स भी आप देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो आर्च है ये सिल्वर कलर में देखने के लिए मिल जाता है, जो इसके स्पोर्टी एलिमेंट्स को और भी इनहेंस कर देता है। रियर भी इट इज सेम लाइक दी क्रेटा, जो आपको नॉर्मली आइस क्रेटा आता है। अब आप देख सकते हो कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स, एंड यहाँ पे आपको एक बैजिंग देखने मिल जाती है इलेक्ट्रिक। और Hyundai का अगेन जो इंटरनेशनल डिजाइन लैंग्वेज है, वो चीज आपको यहाँ पे पिक्सेलेटेड रियर बम्पर भी देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो आपको काफी अच्छा 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। एंड जो रियर सीट है वो 60-40 रिक्लाइन के साथ मिल जाता है। सो अगेन अगर आपको ऑड शेप ऑड साइज लगेज कैरी करना है तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट की बात करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बोनट खोल दिया है एंड देयर इज नो इंजन बिकॉज डेफिनेटली इट इज एन इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिक कार में जैसा रियर में आपको जो स्पेस है उसको आप बोलते हो ट्रंक। अब जो फ्रंट में स्पेस है बिकॉज देयर इज नो इंजन, ये चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको एक स्टोरेज मिल जाता है। तो बेसिकली ये इसको हम बोलते हैं फ्रंक। यहाँ पे आपको 22 लीटर्स का फ्रंक मिल जाता है। अगेन ये यूटिलिटी के हिसाब से आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। सो होप आपको यहाँ तक का सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इसका चार्जिंग सॉकेट आपको कहाँ पे गन कहाँ पे लगाने। तो बहुत सिंपली यहाँ पे आपने प्रेस किया, यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम ओपन हो गया एंड ये इल्यूमिनेटेड है। इसमें कलर कलर की लाइट आती है जो आपको बताता है कि गाड़ी अभी चार्ज हो रहा है या चार्ज नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ये जो 4 बार आपको दिख रहा है, तो 1 बार इज इक्वल टू 25% ऑफ चार्जिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हो डिस्प्ले पे तो व्हीकल के डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेगा बैटरी कितना परसेंटेज चार्ज और कितना किलोमीटर ड्रिवन है। सिमिलरली जब गन यहाँ पे लगेगी तो आप ये रीड कर सकते हो कि बैटरी को अब चार्ज होने कितना टाइम है। तो ये 2 ग्रीन लाइट दिख रहा है, इसका मतलब बैटरी अभी 50% चार्ज है। सो होप ये भी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए अब गाड़ी को इंटीरियर से देख लेते हैं। अब जैसे ही मैं अंदर जा रहा हूँ आप नोटिस कर सकते हो ये सीट जो है ये पीछे जा रहा है। सो बेसिकली इसमें आपको वेलकम सीट, वेलकम एंड रिट्रैक्ट फीचर आता है। सिमिलरली जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा और मैंने बटन ऑन किया तो ये सीट ऑटोमेटिकली आगे भी हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। अब मैं यहाँ पे और कोई बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी रिलेटेड बात यहाँ पे कर लेता हूँ। अब कोई भी इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार आप चलाओ तो आप इसे रेडी वाला जो लाइट है ना, ये जो आइकन है ना, इसे देखने की आदत डाल दो, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है आपको आवाज नहीं आएगा। बट अगर रेडी लिखा है तो आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स की। अब सबसे पहले तो जैसे ही मैं इंटीरियर में एंटर किया तो काफी एडवांस, काफी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर यहाँ पे आपको डुअल टोन में देखने के लिए मिल जाता है। अब सीट्स भी काफी कंफर्टेबल है, नेवी एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में डुअल टोन सीट्स इसमें मिल जाते हैं। सीट्स की कुशनिंग, लेदर का मटेरियल, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। और एक अच्छी बात ये भी है कि ये जो मटेरियल भी यूज हुआ है ये भी इको फ्रेंडली मटेरियल है। बेसिकली जो कॉर्न वगैरह का वेस्टेजेस होता है तो उसे रिसाइकल किया जाता है, एंड सो दैट जब सीट मटेरियल में यूज हो रहा है तो ये मटेरियल भी इको फ्रेंडली मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे स्टीयरिंग। अब स्टीयरिंग में आप नोटिस करोगे देयर इज नो Hyundai का लोगो, एच जो आता है वो नहीं है, बट बेसिकली ये मोर्स है। मोर्स बेसिकली एक लैंग्वेज है डैश एंड डॉट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डॉट है, जो मिलिट्री आर्मी ये सारे फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस यूज करते हैं, वो लैंग्वेज है डैशेस एंड डॉट्स की। तो मोर्स कोड में ये 4 डॉट्स विद अ डैश का मतलब होता है एच, एंड उसी से आपको मिल जाता है Hyundai का एच। अगेन ये बता रहा है कि गाड़ी कितनी एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक है। आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कनेक्टेड डिस्प्ले मिल जाते हैं। एक डिस्प्ले आपका मल्टी इंफॉर्मेशन है जिसमें स्पीड, रेंज कितना है, चार्जिंग कितना है, और एक जो बड़ा सा डिस्प्ले इधर पे आपको देखने के लिए मिल रहा है ये डिस्प्ले है आपका म्यूजिक सिस्टम एंड एंटरटेनमेंट का। अब ये HD क्वालिटी में बहुत इजीली रीडेबल है एंड काफी आपको अच्छा खासा एक लंबा कनेक्शन देखने मिल जाता है। ये स्क्रीन को Hyundai बोलता है कर्वी लीनियर। तो जैसा कि आप देख सकते हो लीनियर भी है और ये कर्व्ड भी है टुवर्ड्स ड्राइवर, सो दैट ड्राइवर कैन ऑल्सो वेरी इजिली रीड इट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप देख सकते हो इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स आते हैं, बट ये जो पेडल शिफ्टर्स है दिस इज फॉर आपके लेवल किस चीज का, रीजनरेशन लेवल, क्या लेवल पे आपको रखना है। सो बेसिकली इसमें आप आई पेडल यानी कि सिंगल पेडल से भी ड्राइव कर सकते हो, जिसका मतलब आप सिर्फ एक्सीलरेशन दोगे गाड़ी चलेगा, एक्सीलरेशन छोड़ोगे आपके बिना ब्रेक को प्रेस किए गाड़ी रुक जाएगा। हाउएवर वो एक इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, ना ही ब्रेक का रिप्लेसमेंट है, इमरजेंसी में ब्रेक आपको ही करना है। अब इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने की हुई है सिंगल पेडल ड्राइव की और डिफरेंट लेवल ऑफ रीजनरेशन की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी
देख लीजिए। अब चलिए आगे और बात करते हैं इसके जो आपको ड्राइव मोड्स चेंज करना है उस चीज की। अब यहाँ पे जैसा आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है SWB, बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट बाय वायर। और ये क्योंकि स्टीयरिंग पे है इसको हम कॉलम टाइप बोल रहे हैं। सो यहाँ पे जो नॉब्स आते थे गियर वगैरह के या शिफ्टिंग मोड्स के डिफरेंट यहाँ पे आपको नहीं देखने मिल रहे, यहीं पे आपको मिल गए। सो बहुत इजी है। ये रोटर को आपने ऊपर की तरफ रोटेट किया तो ये ड्राइव हो गया, आप देख सकते हो। नीचे की तरफ किया तो रिवर्स हो गया, ये भी आप देख सकते हो। 360 डिग्री कैमरा वगैरह ऑन हो गया। एंड ये वाला अगर स्विच आप प्रेस करते हो तो ये ऑटोमेटिकली पार्क हो जाता है। एंड जो पार्किंग का हैंड ब्रेक है वो भी आप डिस्प्ले में देख सकते हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंगेज हो जाता है। इस तरफ भी आप देख सकते हो स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एडास मिल जाता है। एंड इसमें आपको आ रहा है एडास का लेवल 2 और उसमें भी आपको कैमरा एंड रेडार दोनों आते हैं, तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ये एडास के लेवल 2 में आपको टोटल 19 फीचर्स मिलते हैं जो अगेन काफी ज्यादा अल्टीमेट है। अब डिस्प्ले अगर आप देखोगे ये 193 किलोमीटर का रेंज गाड़ी बता रहा है, जो आप देख सकते हो। एंड अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेंटर में अगर आप देखोगे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड मिल जाता है। अब 360 डिग्री कैमरे का भी इधर ऑप्शन मिल गया है। एंड जो ड्राइवर साइड का आपको कैमरा एक्सेस मिलता है वो चीज भी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसमें टोटल आप देख सकते हो ड्राइविंग मोड्स, अब ये है आप देख सकते हो स्पोर्ट्स मोड, फिर आप देख सकते हो इकोनॉमी मोड और एक नॉर्मल मोड आ जाता है। तो ये डिफरेंट ड्राइविंग मोड भी ज्यादा आपको एस्पिरेटेड ड्राइविंग मिलेगी। अगर आपको फन चाहिए आपकी इलेक्ट्रिक कार से, आप स्पोर्ट्स मोड में चला सकते हो। अगर आपको इकोनॉमी चाहिए तो आप उसे इकोनॉमी मोड में भी चला सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर बेसिकली। तो जो जो क्रेटा के फीचर्स थे वो सब तो यहाँ पे आपको मिल रहे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा म्यूजिक सिस्टम में आपको जो स्पीकर्स मिल रहे हैं टॉप एंड में वो मिल रहे हैं बोस के। इसमें टोटल 8 बोस का स्पीकर्स मिल जाता है जो एक बहुत अच्छा साउंड सिस्टम बनाता है। अब सनरूफ में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे काफी इलेक्ट्रिक कार्स में सनरूफ जो है आप देख सकते हो वो सिर्फ मून रूफ है, ग्लास है, बंद ओपन होता नहीं है। बट यहाँ पे जो सनरूफ भी है वो आपको ओपन करने का ऑप्शन Hyundai ने दिया हुआ है। एयरबैग्स की अगर बात करो तो इसमें आपको टोटल 6 एयरबैग्स आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर करके जो Hyundai का बॉडी स्ट्रक्चर है वो यूज हुआ है। उसी के साथ साथ इसमें एक टोटल अगर मैं टॉप मॉडल की बात करूं तो 75 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स है। सिमिलरली स्टैंडर्ड फीचर्स जो बेसिक मॉडल में भी मिलेगा तो 52 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है, लाइक ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, सारी चीजें आपको Hyundai ने यहाँ पे दे दी है जो आपके गाड़ी को बहुत ज्यादा सेफ बनाता है। जैसे कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, आप कोई भी Hyundai का गाड़ी खरीदो तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सारी चीजों का ध्यान रखा है। एडास का लेवल 2 एंड सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस साइड की, ये भी एक नया फीचर है जो नॉर्मल क्रेटा में नहीं आता है। तो ये आप देख सकते हो, इसको बॉस मोड भी बोलते हैं। ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे ये सीट को आगे कर सकता है, या जो पीछे बैठा है वो भी अपने हाथ से बहुत इजीली बिना यहाँ पे आके मैन्युअली करे कर सकता है, क्योंकि क्रेटा में आपको ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर की सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। अब यहाँ पे किसे पीछे बहुत स्पेस बनाना है, आप देख सकते हो अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे भी बन गया। अब इसको बोलते हैं तो बॉस मोड है, बट Hyundai यहाँ पे इसका नाम रखा है, आप जैसा देख सकते हो, पैसेंजर वॉकिंग डिवाइस। अब अगर सेकंड रो की भी बात करूं तो आपको प्राइवेसी कर्टन मिल जाता है। सीट्स काफी कंफर्टेबल है, क्रेटा में तो कभी कंफर्ट का कुछ कंप्लेन ही नहीं है। सीट्स की कुशनिंग अच्छी है, सीट्स का साइज बड़ा है, तो जैसे आप देख सकते हैं आपका बैक, लोअर बैक, थाई सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिल जाती है। एंड अगर मैं बात करूं रूमीनेस, तो ओवरऑल गाड़ी काफी रूमी है। अगेन उसका एक रीजन ये है कि इसका जो रूफ है वो स्ट्रेट लाइन में है, जिसकी वजह से आपको हेडरूम भी बहुत अच्छा इसमें मिल जाता है। ड्राइविंग सीट से भी अगर मैं दिखाऊं तो काफी अच्छा ड्राइविंग सीटिंग पोजीशन है, लाइक द रेगुलर क्रेटा। अब ये इतनी अच्छी पोजीशन होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंसेस आप बहुत कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो और आपको ड्राइविंग में भी मजा आएगा। अब इसके अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो जो 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी है वो पावर देता है 171 bhp का। सिमिलरली वो टॉर्क देता है 255 न्यूटन मीटर का। और जो 42 किलोवाट आवर का बैटरी है वो आपको पावर देता है 135 bhp का। एंड जो टॉर्क है वो भी 255 न्यूटन मीटर का देता है, क्योंकि मोटर दोनों में सेम है। अब बैटरी की अगर मैं वारंटी की बात करूं तो बैटरी में आपको पूरे मिल जाते हैं 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर का वारंटी। अगेन ये रिप्लेसमेंट वारंटी है, तो आपको बैटरी के प्राइस का भी कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी
गाड़ी 0 to 100 सिर्फ 7.9 सेकंड्स में कर लेता है। जो फास्टेस्ट क्रेटा थी ना अभी तक, जो उसका एन लाइन है एंड जिसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन आता है, उससे भी ये 1.5-2 सेकंड फास्ट 0 to 100 कर लेता है। बेसिकली अराउंड 1 सेकंड से फास्ट कर लेता है। तो इलेक्ट्रिक कार जो लोग बोलते हैं फन नहीं है, आप ये ड्राइव करके देखिए, डेफिनेटली ये आपको चलाने में भी बहुत मजा आएगी। सो होप आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। कुछ भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, आप बात करिए, कमेंट करिए, डेफिनेटली सारी चीजों का मैं आंसर आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।